नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अपराध के मामले पर मीडिया की तरफ से सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाना और उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से गुस्से में लाल हो जाने के बाद, उनकी भद पिट जाने के बाद अब नीतीश कुमार बचते बचाते नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल की तरह आज कोरोना वायरस से निपटारे के लिए टीकाकरण को लेकर IGIMS में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे भी, लेकिन जो मेन कार्यक्रम है जहां पर कुर्सियों की व्यवस्था थी, नीतीश कुमार को बाकायदा वहां पर बैठना था, संबोधित करना था, नीतीश कुमार उससे बचते दिखे। जिसके बाद से अब सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार का जिस तरीके से शुक्रवार को भद पीट गया, उसके बाद से नीतीश कुमार अब बचते दिख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार बाहर निकल गए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ बातें भी कही। अब सबसे पहले सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। वैक्सीनेशन का शुरू हो गया सर, कितना बड़ा दिन है पूरे बिहार में, जैसे देश भर में तैयारी है, पूरे बिहार में तैयारी है। और आज इसकी यहाँ शुरुआत हुई है। हम लोग इस स्तर पर उपस्थित रहे हैं और इसके बारे में जो पूरे बिहार की पूरी तैयारी है वैक्सीनेशन का, उसके बारे में भी आपको माननीय मंत्री जी आपके साथ विस्तृत बातचीत करके एक एक बात की जानकारी देंगे। तो नीतीश कुमार ने बाहर निकलकर तो कहा, लेकिन बातें इस बात के लिए भी उठाई जा रही है कि नीतीश कुमार कार्यक्रम में शिरकत क्यों नहीं किए, जबकि कुर्सियां उन्हें देखती रह गई, उनके इंतजार में रह गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार कल जिस तरीके से आक्रामक तेवर में दिख रहे थे मीडिया की तरफ से, जब क्राइम के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तब यही कहते दिख रहे थे कि हत्यारे बताकर हत्या करते हैं क्या? आपके पास हत्यारे का नाम है, अपराधी का नाम है? तो जिस तरीके से उनके तेवर दिख रहे थे, उसके बाद उनकी खूब फजीहत हुई। विपक्ष की तरफ से भी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया और कल के हेडलाइंस की बात करें या फिर आज सुबह अखबारों के हेडलाइंस की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का आग बबूला होना, इसी बात का जिक्र था। इन सब के बीच नीतीश कुमार अब बचते बचाते दिख रहे हैं क्योंकि कुर्सियां उनके इंतजार करते रह गई, लेकिन नीतीश कुमार कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। बाहर वो निकल गए, जिसके बाद से अब ये सवाल काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कुर्सियां इंतजार ही करती रह गई, लेकिन वो नहीं पहुंचे। IGIMS में आज कोरोना टीकाकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 11 बजे IGIMS में पहुंचे, जहां पर टीका लगना था। टीकाकरण कार्यक्रम उद्घाटन के बाद उन्हें हॉल में आना था। उनके कार्यक्रम को लेकर मंच और कुर्सियां भी लगी। वहां जाकर भाषणबाजी का इंतजाम भी था। मीडिया को भी उसी समय उसी जगह पर बुलाया भी गया था, लेकिन लोग इंतजार करते रह गए कि सीएम नीतीश कुमार यहां पर आएंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार वहां पहुंचे ही नहीं। मुख्यमंत्री टीकाकरण कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद बाहर निकल गए। जानकार बताते हैं कि वो बेवजह पछड़े में नहीं पड़ने की वजह से यहां नहीं पहुंचे और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। जहां पर कुर्सियां लगी थी उसके पीछे बड़ा बैनर लगा था। बैनर में लिखा गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया जा रहा है। बैनर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बड़ी तस्वीर लगी थी। जब मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वहां पहुंचे और मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और सरकार के कामों का बखान किया। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने पहले ही टाटा बाय बाय कर दिया और बाहर से ही वो बाहर निकल गए, तो दूसरी तरफ इसको ढकने के लिए बीजेपी की तरफ से भी कवायद की गई और खुद मंगल पांडे नीतीश कुमार के चेयर पर बैठकर मीडिया को संबोधित करते दिख रहे हैं। अब तस्वीरें हम आपको IGIMS की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री को आज संबोधित करना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे, जिसके कारण मंगल पांडे ने वहां पर संबोधित किया। अब छोड़ जाते हैं आपको मंगल पांडे के बयान के साथ। हमारा कोविन पोर्टल है, उस कोविन पोर्टल पे ये अपलोड कर दिया जाता है कि आपको टीका दे दिया गया। सर, उन 3 केंद्रों का नाम बता दें जहां पे टीका दिया जा रहा है। 300 केंद्र 300 केंद्रों पे टीका दिया गया। जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको हम सब लोग को फॉलो करना है। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पहले हमको अपने स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देना है, फिर फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनको टीका देना है,
फिर 50 साल से ऊपर के लोग या कम वाले भी जो कोमॉर्बिडिटी के लोग हैं, जिनको और भी गंभीर बीमारी है, वैसे लोगों को टीका देना है, और उसके बाद बाकी जनमानस को देना है। अभी तक की जो स्थितियां समझ में आ रही, बिल्कुल अधिकृत रूप से कोई समय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो स्थितियां समझ में आ रही हैं कि अभी 2 टीका हम लोगों के बीच आया, ट्रायल उन कंपनियों का चल रहा है, तो मार्च के अंत तक और भी टीके बाजार में आ सकते हैं, इसकी संभावना। तो जैसे ही टीके की उपलब्धता बढ़ेगी, मैं समझता हूं उसी के अनुसार भारत की सरकार का दिशा निर्देश भी प्राप्त होगा, और हम सब लोगों की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द अधिकतर लोगों को यह टीका दिया जाए। ऐसे अभी प्रारंभिक रूप से 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, और फिर मैंने जो तीसरा कहा 50 साल से ऊपर वाले लोग, ऐसे और कोमॉर्बिडिटी के जो लोग हैं, ऐसे लगभग 27 करोड़, 30 करोड़ का टारगेट अभी बिल्कुल सामने है। पत्रकारों के लिए क्या कुछ विशेष या आम लोगों की तरह जो भी दिशा निर्देश होगा उसका हम सब लोग अनुपालन करेंगे।